नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। साय सरकार के बजट का फोकस पर पूरा ध्यान है। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। जी हां, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ का बजट 2024-25 सदन में पेश किया। 1,47,500 करोड़ का यह बजट बताया जा रहा है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि बजट के बाद सदन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस दौरान बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि हाफ बिजली बिल योजना के तहत 400 यूनिट खपत तक बिजली बिल हाफ करने का प्रावधान है। तो नया रायपुर में आईटी हब विकसित किया जाएगा। सबसे अहम और खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार पेपरलेस डिजिटल बजट पेश किया गया। बजट के ब्रीफकेस के साथ ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी दिखे और छत्तीसगढ़ के आदिम जनजाति कला की प्रसिद्ध पहचान ढोकरा शिल्प की भी झलक दिखाई दी। खुल गया साय सरकार का यह बजट पिटारा और छत्तीसगढ़ में करीब 1.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 400 बिजली फ्री करने की बात की गई है। नल जल योजना के लिए 4,500 करोड़ रुपए हैं। इसके साथ साथ दो अहम बातें मैं बताना चाहता हूं। कृषि उन्नत योजना के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान है, लेकिन रामपथ गमन की भी जांच की बात की जा रही है और पूरे छत्तीसगढ़ को डिजिटल छत्तीसगढ़ करने की बात की जा रही है। यानी कि गांव, गरीब और ग्रामीण की बात जो भूपेश बघेल कर रहे थे, उसके इतर यह बजट पेश करने किया गया है और इसमें झलक भी दिखाई दी है। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री को सुन लेते हैं कि मुख्यमंत्री साय क्या कहते हैं। ये पहला बजट है और यह बजट केवल 5 साल का बजट नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ को आगे कई वर्षों तक ले जाने वाला, विकास की दिशा और दशा संवारने वाला यह बजट है। यह बजट बिना किसी नए कर प्रस्ताव के और मौजूदा करों में बिना किसी वृद्धि के प्रदेश का राजस्व बढ़ाने वाला यह बजट है। यह बजट हमारी सरकार का विजन डॉक्यूमेंट भी है। इस बजट से आप सभी को इस बात का तो पता चल गया होगा कि हमारी सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। हम विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को किस तरह साकार करने वाले हैं, ये आप सब लोगों को पता चल गया होगा। छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2024-25 के बजट के लिए मैं पहले पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई देना चाहूंगा और हमारे वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। इस बजट में मुख्य रूप से बाकी विस्तार से बातें हमारे वित्त मंत्री जी करेंगे, लेकिन इस बजट में विशेषकर 4 क्षेत्रों में फोकस है। ज्ञान, जी का मतलब है गरीब लोगों पर यह बजट फोकस है। गरीब लोग कहने से जैसे आदिवासी क्षेत्रों में तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, तेंदुपत्ता को हरा सोना भी बोलते हैं, और उसमें इस बजट में पहले 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा मिलता था, जिसको बढ़ाकर 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा किए और बोनस देने का भी प्रावधान किए। गरीब लोग जूते चप्पल तक खरीद नहीं सकते और आप सबको मालूम है कि तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए जंगलों में जाना पड़ता है, तो उनके पांवों में कांटा खूंटी न गड़े, इसके लिए चरण पादुका। अब विस्तार से चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि आज का जो बजट पास किया गया 1,47,500 करोड़ का, उसको एक नाम दिया गया ज्ञान। मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। इसी के इर्द गिर्द ये बजट बनाने की कोशिश की गई, जैसा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री बता रहे थे। हम विस्तार से चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। भाजपा के विधायक रोहित साहू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और चातुरी नंद हैं कांग्रेस के विधायक, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे सहयोगी दीपक भी जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम
कांग्रेस के विधायक चातुरी नंद से बात कर लेते हैं। चातुरी नंद, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में बजट पेश किया गया है, वो बजट कैसा है, आपको कैसा लगा? देखिए, वित्त मंत्री महोदय ने ज्ञान करके जो बजट पेश किया, उन्होंने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन चारों का मिला जुला साझा उन्होंने पेश किया। लेकिन यहाँ पर गरीबों को कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी नजर से इस बजट को देखती हूँ, इसके लिए गरीबों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। महतारी वंदन योजना के नाम पे महिलाओं को 12,000 रुपए की घोषणा, ये चुनावी घोषणा, जब चुनाव समर चल रहा था उस समय केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह के द्वारा घोषणा किया गया था कि जितनी भी महिलाएं हैं, महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए की राशि दी जाएगी। पर उस समय ऐसी कोई जो है क्राइटेरिया तय नहीं किया गया था। उस समय ये कहा गया था कि सभी महिलाओं को मिलेगा, लेकिन अभी ये सारे क्राइटेरिया क्यों तय हो रहे हैं? सुनने में ये भी आ गया है कि जो महिलाएं पेंशन पा रही हैं, मान लीजिए उनको 500 रुपए मान लो पेंशन मिल रहा है, तो महतारी वंदन योजना का केवल उनको 500 रुपए मिलेगा। तो इसमें तो महिला वो सवालों का जवाब मैं ले लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस वक्त मेरे साथ हैं। रोहित भाई, आप क्या मानते हैं? चातुरी जी ने जो बातें कही हैं, महतारी बंधन योजनाओं को लेकर उन्होंने सवाल उठाया है, बजट को लेकर जो एक खाका आपने खींचने की कोशिश की है उस पर सवाल उठाया, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? माननीय, मैं हमारी कांग्रेस की विधायिका बहन को मैं नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा नमस्कार कि हमारे छत्तीसगढ़ में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के गारंटी पत्र जो जारी किए थे, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी प्रमुखता के साथ छत्तीसगढ़ के विकास में, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए प्रमुखता के साथ काम कर रहे। आज बजट जो पेश की है उसमें महतारी वंदन योजना की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जितनी हमारी शादीशुदा बहनें हैं, हमारी माता है, सभी के लिए 1,000 महीने के दर पे 12,000 सालाने रुपए देने की जो बात कही थी वो आज पूरा होने को दिख रहा है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो बजट आज जो आई है, छत्तीसगढ़ के सभी वर्ग का अच्छे से ध्यान रखते हुए, अच्छे से ख्याल रखते हुए, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे माता हो, हमारे सभी वर्गों को ख्याल करते हुए आज छत्तीसगढ़ में बजट पेश किया है। माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय हमारे प्रदेश के विष्णुदेव जी की सरकार पूरे सभी वर्ग को ख्याल रखते हुए आज बजट पेश किया, जो सुनहरा अवसर है छत्तीसगढ़ के विकास की जो धारा है, जो रुकी हुई थी, उस धारा को आगे बढ़ाने में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सपना है, जो संकल्प है, उस संकल्प पे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने चातुरी जी को सुना, हमने रोहित भाई को सुना, अब इसकी समीक्षा कर लेते हैं। हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ मौजूद है। दीपक, अगर भूपेश बघेल की सरकार के बजट की बात करें, क्योंकि वापस फिर दोनों हमारे जो विधायक साथी उनके पास आएंगे, अगर भूपेश बघेल सरकार के बजट की बात करें और विष्णुदेव साय के बजट की बात करें, तो समीक्षा कैसे करेंगे, कैसे तुलना करते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भूपेश बघेल के बजट की चर्चा की जाती है, बीते 5 साल की जाती है, तो नरवा गरवा गुरुआ बारी छत्तीसगढ़ के 4 चिनार हैं। वहां गोबर की बात होती है, गोमूत्र की बात होती है, किसान की बात होती है, और सबसे महत्वपूर्ण जिसकी बात भूपेश बघेल उस समय किया करते थे, ग्राम स्वराज्य की। वो ये कहते थे कि हमको गांव बसाने हैं, तब करना है। हम आज भी गांव की बात कर रहे हैं, हम ग्राम स्वराज्य की बात कर रहे हैं, हम उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है। लेकिन आज जब बजट पेश किया गया, जब विष्णुदेव साय की सरकार ने बजट पेश किया गया, तो यहाँ एक नई चीज देखने को मिली। यहाँ देखने को मिला बजट की शुरुआत में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण कही गई, वो थी मोदी की गारंटी का जिक्र था, और दूसरा डिजिटल तरफ जो जोर दिया जा रहा था, डिजिटल छत्तीसगढ़ करने की बात की गई, डिजिटलाइजेशन करने की बात की गई। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये था कि जब बजट पेश किया गया तो इस बार पहली बार
23 साल का हो चुका है छत्तीसगढ़। 23 साल में पहली बार ऐसा मौका है कि आईपैड, एक डिजिटल इक्विपमेंट से बजट पेश किया गया। हालांकि जिसका विरोध पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। उन्होंने कहा हमको जानकारी नहीं दी गई, और विधानसभा में ये कहा जाता है, या विधानसभा की जो प्रक्रिया है, या जो विधानसभा का सिस्टम है, उसमें आप इस तरह के कोई डिजिटल इक्विपमेंट को नहीं पढ़ सकते, आप उसको नहीं ला सकते। इसको लेकर आसंदी को ये कहना पड़ा कि मेरी परमिशन से इसको अप्रूव किया गया, अब इसी से बजट पेश होगा। जब वो शुरुआत की गई तो उस शुरुआत में छत्तीसगढ़ को डिजिटल बनाने, युवाओं को डिजिटल बनाने, तो कहीं ना कहीं ग्राम स्वराज्य की जो बात होती थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात होती थी, गाय गोबर किसान की बात होती थी, उन सबसे इतर इस बार डिजिटल युग की बात हुई है, मोदी की गारंटी की बात हुई है। अगर आप दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों अलग अलग नजर आते हैं। एक चीज के लिए बहुत संतोष होता है, क्योंकि हमने बहुत करीब से देखा है, जिस जशपुर को जाने के लिए हम यदि रायपुर में खड़े हैं, तो यदि यहां से जशपुर जाना हो तो छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर दूसरे राज्य होने में आपको, यदि जशपुर जाना है जहां से मुख्यमंत्री चुन के आए हैं, आपको वाया उड़ीसा जाना पड़ेगा। तो ये इस बड़ा बार सवाल, के बजट बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल आपने किया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दीपक का। चातुरी जी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में 5 साल आपकी भी सरकार रही, और इसके पहले 15 साल बीजेपी की भी सरकार रही, जिसका जिक्र दीपक कर रहे थे कि जशपुर से अगर आपको रायपुर आना है तो रायपुर आने की जगह आप दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं। सरगुजा से आपको अगर रायपुर आना है तो वहां से आने की बजाय आप दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं। वहां से आपको आसान है फ्लाइट पकड़ना, ट्रेन पकड़ना। ट्रेनों की स्थिति छत्तीसगढ़ में है, उसके लिए भी केंद्र भी जिम्मेदार है। लेकिन कहीं ना कहीं उन पिछड़े इलाके, जो नक्सलाइट इलाके हैं, चाहे वो सरगुजा हो या फिर जसपुर जैसे इलाके हैं, उन पर सरकार ने ध्यान दिया है। आपने सतही चीज करने की कोशिश की हो, लेकिन आप रायपुर बिलासपुर के इर्द गिर्द घूमते रहे, आपने पूरे छत्तीसगढ़ को कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की। इस बजट में उसकी झलक दिखाई देती है। चातुरी जी। निश्चित तौर पे ये जो रेल लाइन की व्यवस्था, आवागमन की सुविधा है, ये कि ये सुविधा उन्होंने जो दिया है तारीफ के काबिल है। लेकिन कहीं ना कहीं भूपेश सरकार ने भी इस ओर भी ध्यान दिया था। हाँ, ये बात अलग थी, इसलिए कुछ कारणवश हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। और अभी तो डबल इंजन की सरकार, तो उनकी मांग और पहले पूरा होंगी, पहली प्राथमिकता में उनको पहले लाइन पे रखा जाएगा। अभी कि ग्रामीण क्षेत्र, आज के बजट में ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह से अछूता रह गया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने एक जगह कहा कि नगरीय निकायों में नालंदा परिसर के तर्ज पर वो 22 स्थानों पर सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन बनाने का निर्णय लिए हैं। तो क्या मैं ये जानना चाह रही थी कि केवल नगरीय जोन में ही लाइब्रेरी खोले, या केवल नगरीय जोन के ही बच्चों को आगे बढ़ाया जाए? ग्रामीण एरिया में क्या हम इस प्रोजेक्ट को नहीं ला सकते? ग्रामीण अंचल के बहुत सारे बच्चों को के लिए बहुत असुविधाओं असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे आपने आवागमन कहा, मैं खुद कि बालिकाओं को दूरस्थ अंचलों से शहरी क्षेत्र में कॉलेज आने जाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। न तो वहाँ आवागमन की सुविधा है, जब वो पढ़ने आती है तो उनको उस दिन लेके आते हैं और पूरा दिन वो इंतजार करते हैं। मतलब उस दिन उनके फादर का पूरा कामकाज ठप रहा है। ये बड़ा सवाल है। मैं सवाल पूछा हूं रोहित जी, जिन बातों का जिक्र चातुरी जी उठा रही हैं, और उनका कहना है कि आप ये चिन्हित क्यों कर रहे हैं कि शहरी चीजों को आप फोकस कर रहे हैं, ग्रामीण पर उतना ध्यान नहीं दे रहे। पिछली सरकार ने ग्रामीण को ज्यादा ध्यान दिया, और अब तो हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से भूपेश सरकार बच्चों को अंग्रेजी बोलने के लिए ट्रेंड कर रही थी। एक खास स्कूल खोले गए थे, आप तो अब उसकी जांच की भी बात कर रहे हैं। जी देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की बजट को आपने देखे, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार जनता के लिए बजट नहीं बनाई थी, छत्तीसगढ़ की जनता को उदास किए थे, अपने कार्यकर्ता और अपने नेताओं के लिए बजट बनाई। आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में अब आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार हर वर्ग को
मजबूत करने का काम किया है। हम्म। जैसे रोड की बात करें या ग्रामीण अंचल की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य सुविधा में भी आप देखे होंगे सबसे बड़ा बजट जो फोकस किए हैं हमारी सरकार, सभी वर्गों को, सभी विभागों को लेकर के काम कर रही है, ताकि ग्रामीण हो, शहर हो, जिस क्षेत्र में भी जाए वहां की शासन की योजना या हमारी सरकार की जो मुख्य जो मांग रही या मुख्य जो सोच रही, उससे हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा क्षेत्र के विकास, गांव के विकास, नगर के विकास में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। और मोदी जी के गारंटी पत्र में लोग आने वाले समय में मोदी जी के गारंटी पत्र में जो काम चातुरी जी, आपको जिस 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 मोदी की गारंटी का जिक्र रोहित साहू कर रहे हैं, आपको मोदी की गारंटी पे कोई शक है? देखिए, मोदी जी की गारंटी में तो ये भी था कि उन्होंने किसानों की कर्ज माफी के लिए भी कहा था। 2 लाख रुपए कर्ज माफी करेंगे, ऐसा उनके घोषणा में था। तो आज जो है कर्ज माफी वाली कोई बात हमको दिखाई नहीं दी। जब वो अन्नदाताओं से नेगलेक्ट नहीं है। कर्ज माफी और नहीं हुई खासकर रोहित भाई। जब बजट पेश हो रहा है, चातुरी जी नाराज हैं कि आपने कर्ज माफी की बात तो की थी किसानों के लिए। नहीं, ऐसा कहीं पे हमारी मोदी जी के गारंटी पत्र में नहीं आया है। ये हमारी बहन इस चीज को देख ले, मोदी जी के गारंटी पत्र को एक बार सामने ला के देख ले। कहीं पे हमारी मोदी जी के गारंटी पत्र में किसानों के 2 साल की बोनस की बात की थी। 2 साल की बोनस सभी छत्तीसगढ़ के हमारे किसान भाइयों के खाते में जमा कर दिए गए। छत्तीसगढ़ के हमारे किसानों की धान खरीदी की बात की थी, जो प्रति एकड़ 21 कुंटल धान खरीदी के आदेश जारी कर दिए हैं। चाहे 3,100 रुपए की प्रति कुंटल धान देने की बात हो, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ में 18 लाख गरीब को आवास देने की बात हो, ये जितने हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के गारंटी पत्र जो जारी किए थे, उसी में को फोकस करते हुए हमारे प्रदेश के हमारे मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार गंभीरता के साथ काम कर रही है। तो चातुरी जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये पहला बजट है और जैसा कि विष्णुदेव साय ने कहा है कि भाई हमें तो कर्ज मिला है, हमें तो कर्ज आपने दिया है और ऐसे कर्ज में हम एक बेहतर उपस्थिति देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है 1 साल का समय देना चाहिए। 1 साल में अगर चीजें ठीक नहीं हुई फिर अपन इनसे बात करेंगे, हिसाब किताब मांगा जाएगा। जरूर जरूर। तो मौका देने को तैयार है कांग्रेस? आदरणीय, मैं कहना चाहूंगी कि जैसे अभी इन्होंने कहा मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी तो उन 15 सालों में थी 2 साल का बोनस देने का, तब उन्होंने अपनी गारंटी नहीं निभाई। और अभी पुनः सत्ता में आने के लिए उन्होंने ये कहा कि हम जो है पुराना जो बोनस नहीं दिए हैं उसको देंगे। और उसको जो बात पहले उनकी गारंटी पत्र में जो आई थी, अब जो है उस गारंटी को पूरा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी जो महतारी वंदन में पूना जाती हूँ, इसमें क्राइटेरिया तय नहीं होना चाहिए। जब सभी महिलाओं को मिलना है कह दिया देना चाहिए। इसके लिए ना निवास प्रमाण पत्र मंगाना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट। चलिए विवाहित महिला है ना, तो जो पुराने दंपत्ति हैं जिन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, वो मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ से लाके देंगे? ये बड़ा सवाल है। चलिए हम इंतजार करेंगे और कम से कम 1 साल का समय देना चाहिए। चातुरी जी, आपको भी बता दूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सबकी। रोहित जी बताइए क्या करें? आदरणीय साहू भैया जी, एक क्राइटेरिया पूरे तय हो चुके हैं और सचिवों के द्वारा जो फॉर्म भराया जा रहा है उसमें ये सारे क्राइटेरिया यूज किए जा रहे हैं, जिससे बहुत सारी महिलाएं जो है वंचित हो जाएंगी। जिसके घर में आयकर दाता है उनको नहीं मिलेगा, जिसके घर में एक भी अगर सरकारी कर्मचारी है तो उस महिला को नहीं मिलेगा। तो इस तरह के अगर क्राइटेरिया तय करने थे तो पहले क्यों नहीं बताया गया? आप ये कह रहे कि पहले क्यों नहीं बताया गया, लेकिन ये भी सच है कि भाई जो सक्षम है उन्हें ना मिले। घोषणा किया गया था ये महतारी वंदन योजना में, यदि एक घर में 3 परिवार है तो तीनों परिवार को मिलेगा। ऐसा कहीं पे कोई बंधन नहीं है। शादीशुदा जितनी जो हमारी माता है, जो आयकर दाता ना हो, जो इनकम टैक्स कोई पेई ना हो, कोई सरकारी कर्मचारी ना हो, ऐसे हमारी सरकार की एक बाध्यता है।
जो वास्तविकता में तो ऐसे- ये होना चाहिए। आदरणीय साहू भैया जी, आदरणीय और- साहू भैया जी, है ना, ऐसी क्राइटेरिया जितने जब जो घोषणा हमारे- हो रही थी उस समय ये क्राइटेरिया नहीं बताया गया था। जब घोषणा हुआ देखिए, उसमें पूर्व में आपकी देश की सभी महिला, पूर्व में प्रदेश आपकी की सभी सरकार महिलाओं जो को घोषणा पत्र जारी किए थे, बहन जी मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग गंगा जल लेके कसम खाए थे कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करेंगे, छत्तीसगढ़ में आवास को रोक के रख दिए लोग। आप उसी का नतीजा आप लोग देख रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ में गरीबों के हित में कोई काम नहीं करेगा, वो छत्तीसगढ़ में राज नहीं कर सकता। चलिए छत्तीसगढ़ चलिए, का बहुत बहुत जनता शुक्रिया समझती है। करेंगे रोहित भाई आपका, और शुक्रिया करेंगे चातुरी जी आपका। 1 साल का समय देते हैं। सरकार ने एक बजट पेश किया है और बजट के जरिए बहुत सारी बातें की हैं। छत्तीसगढ़ अब जो कभी गांव, गरीब और किसान की बात करता था, वो एक नए युग में यानी कि डिजिटल युग में आगे बढ़ रहा है, और उसके संकेत कैसे होंगे इसके लिए इंतजार करते हैं। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।